झालावाड़ जिले की सुनेलपिड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोयला आज विकास की एक नई मिसाल बनकर सामने आई है। पिछले 5 वर्षों में सरपंच बद्रीलाल गुज्जर के नेतृत्व में पंचायत क्षेत्र में चौमुखी विकास कार्य किए गए हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, गांव की सड़कें हो, पेयजल व्यवस्था हो, बिजली से जुड़ी समस्याएं हो या फिर पंचायत की मूलभूत सुविधाएं, हर क्षेत्र में धरातल पर विकास साफ तौर पर नजर आता है। गांव की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक, स्कूल परिसर से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक किए गए विकास कार्यों की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इन कार्यों से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है और दैनिक सुविधाएं पहले से अधिक सुलभ हुई हैं। लोकतंत्र लाइव न्यूज़ की टीम ने ग्राम पंचायत सोयला का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया और पंचायत में हुए विकास कार्यों को कैमरे में कैद किया। ग्रामीणों से बातचीत में ये सामने आया कि पंचायत में कराए गए कार्यों से आमजन को सीधा लाभ मिलता है। हालांकि इस विकास यात्रा के दौरान सरपंच को कई चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। चाहे सीमित बजट की समस्या रही हो, प्रशासनिक प्रक्रियाएं हो या फिर गांव की वर्षों पुरानी मूलभूत जरूरतें, सरपंच का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहा, गांव का समग्र विकास और हर पात्र व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। इन्हीं सभी विकास कार्यों, चुनौतियों और पंचायत के भविष्य के विजन को लेकर लोकतंत्र लाइव न्यूज़ की टीम ने सरपंच बद्रीलाल गुज्जर से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सोयला। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच श्रीमान बद्रीलाल जी गुज्जर और अभी प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं। जानते हैं इनसे 1 साल प्रशासक का, 5 साल सरपंच के कैसे निकले हैं, क्या क्या जनता से वादे किए थे, पूर्ण हुए कि नहीं हुए और जनता की उम्मीदों पे खरे उतर पाए कि नहीं। साहब नमस्कार। नमस्कार। गुज्जर साहब ऊर्जावान हैं, युवा भी हैं, पहला कार्यकाल आपका सरपंच जी का रहा है। ये जो बीते 5 साल और 1 साल आपका प्रशासक का जी कैसा रहा सर? अच्छा है, चल रहा है काम जी। और प्रशासन में तो क्या है कि देखो दिक्कतें तो आती है, सरकार का बजट रुका हुआ है जी, केंद्र का और राज्य की किस्तें नहीं मिल पाई। इस जी। वजह से क्या है कि लोगों के इतने जो काम थे वो करवा नहीं पाए क्योंकि बजट रुका हुआ है। इस वजह से क्या है कि दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। जी सरपंच साहब चुनाव मैदान में उतरे थे, जनता से वादे किए और कुछ छोटे वादे थे, कुछ बड़े वादे थे। क्या उन वादों में से लगभग वादे पूरे हो गए हैं, कुछ अधूरे हैं? लगभग मैंने कोशिश यही की कि मैं सभी के वादे पूरे कर सकूं जी। और मैंने आज तक कोशिश यही करता हूं कि जो भी काम है जनता का वो बिल्कुल करने की कोशिश करता हूं। कुछ होता है 5 साल में, ऐसा नहीं कि पूरा काम ही अपन करवा दे तो फिर पीछे जो सरपंच आएगा वो क्या करवाएगा, फिर तो पंचायत को ताला लगा। हाँ बिल्कुल सही, कोई मतलब ही नहीं है। विकास तो मतलब क्या है कि अपन करवा नहीं पाते। 5 साल में सभी काम अपन कर लेंगे तो फिर पीछे वाला को क्या करेगा। बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या है कि काम तो पूरा होता ही नहीं है, ग्रामीणों के चलते रहते हैं काम जी। इसके अलावा सर अपने बात करें, बिल्कुल आपने कहा कि 5 साल में विकास आपने बहुत करवाया है और वैसे देखें जब से देश आजाद हुआ है विकास तो होता ही आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर विकास की बात करें सरपंच साहब तो मेन मुद्दा क्या था और सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी आपके सामने, जिस काम को करने में आपको मुसीबत थी, आपको समस्या थी और उस काम को आपने निपटाया या उसका निवारण कराया? सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी साहब कि ये एक गांव है पालखंडा, हमारे ग्राम पंचायत सोयला जी। तो इस गांव में क्या है कि पंचायत तक जाने के लिए बहुत ठोकरें खाने पड़ती जी। रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, बहुत पत्थर थे बड़े बड़े। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार का और खास तौर से महारानी जी का, वसुंधरा जी का, जिन्होंने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे डामर रोड दिया। तो मुझे पंचायत में जाने के लिए या किसी भी गांव वाले को पंचायत में जाने के लिए, गांव पालखंडा जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होती है। डामरीकरण पूरा हो गया है कंप्लीट। और एक गांव है हमारा पंचायत के अंदर जो बजरंगपुरा, जब से देश आजाद हुआ तब से साफ ग्राम पंचायत का वहां पे एक टाइल नहीं लगी हुई या एक रोड नहीं था, कुछ नहीं था। उस गांव को मैंने बिल्कुल कोशिश की कि उस गांव में मैंने इंटरलॉकिंग पूरे गांव में क्लियर करवाई। एक गली में भी टाइल नहीं लगी हुई थी। अच्छा। मैंने बहुत से काम ऐसे करवाए कि मतलब लोगों की समस्या उससे दूर हुई। बात करें सरपंच साहब, आपने कहा कि पंचायत तक जाने का रास्ता नहीं था, यानी कि रेवेन्यू विलेज जो राजस्व अपने गांव थे वो पंचायत के जो मुख्यालय से जुड़ने में भी दिक्कत थी, उनको आने जाने में दिक्कत थी।
बात करें ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की, तो पीने के पानी को लेकर जो आपने जनता के सामने बात रखी थी या जो वादा किया था, क्या वो पूर्ण हो पाया? भाई साहब, पेयजल की तो क्या बात करें, जल जीवन मिशन है ना जी, बिल्कुल फर्जी है नजर में। जी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ठेकेदारों के द्वारा पेमेंट उठा लिया गया, लाइन बिछाई, फिर वो लाइन टूट गई, फिर दूसरी लाइन बिछाई, कहीं तो इंटरलॉकिंग खोद दी, उसमें लाइन डाली नहीं, कहीं नल कनेक्शन मिले नहीं। तो क्या है कि लोगों मतलब इतने परेशान हो रहे इससे। जी, कुछ एक जगह है जो मतलब गांव के अंदर 5-10 घरों में ही मात्र नल की सुविधा मिल पाई है। जी, तो एक बूंद पानी से और रोड अलग खराब कर दिए पंचायत के। तो ये जल जीवन मिशन से तो मैं क्या है कि इससे तो बहुत नाराज हूँ। सरपंच साहब, जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य सरकार करोड़ों रुपए बहा रही है, और देखें तो ग्राम पंचायत के जो सौंदर्यकरण है, जो आपने सड़कें बनाई थी, इंटरलॉक जो सीसी ब्लॉक जो लगाए थे, वो भी तोड़े जा रहे हैं। तो ये जल जीवन मिशन में फिर पैसा लगाने का मतलब क्या है? जल जीवन मिशन तो ये मतलब समझ के बाहर है ये चीज, क्योंकि साहब सरकार पैसे दे रही है, हम पर मानते हैं कि हाँ सरकार पैसे दे रही है, पैसे लगा रही है सरकार, मगर जो सरकार पैसे वहां से दे रही है, जो क्वालिटी के पैसे यहाँ मिल रहे हैं, वो क्वालिटी ये यहाँ पे ठेकेदार जो है तो ये दे नहीं रहे जी। और जैसे पाइप डाले इन्होंने, कनेक्शन कर दिया, पानी टपका नहीं एक बूंद। बहुत सी जगह तो मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब ऐसे ही नलियां पड़ी हुई है, टूट गए हैं पाइप जो घर के लिए कनेक्शन दिए हैं वो, और उसमें पानी एक बूंद टिपका नहीं। अभी तक 3-3, 4-4 साल हो गए हुए जी, उसको, आराम से 3-4 साल हो गए लगाए हुए, और अभी तक एक बूंद पानी नहीं टपका। तो फिजूल मतलब फोकट जा रहा है पैसे सरकार का। कुछ गांव है, कुछ क्षेत्र है, कुछ जो जहां पे पानी पहुंच पा रहा है, मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि जिससे पहले जो लाइन बिछी हुई थी और जिससे पहले जो ये गली गली में मतलब हर एक मोहल्ले में जो नल का पॉइंट दे रखा था इन्होंने कि सभी इस मोहल्ले के लोग इस नल से पानी भरेंगे, वो चल रहा था। अच्छा, वो अब तो वो भी बंद हो गया, ये समस्या है इससे। तो इससे क्या है कि बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को पानी के लिए। तो मैं बहुत सी बार तो क्या करता हूँ कि मतलब टैंकर चलवाता हूँ जी, जरूरत के हिसाब से गर्मी के टाइम पे, और टैंकर चलवा करके पशुओं के लिए आजकल नहाना धोना पानी, तो देखो पानी तो सबसे बड़ी चीज है, पानी तो सुबह से। हाँ, तो क्या है कि पशुओं को पिलाना पड़ता है, सभी के लिए मतलब क्या है कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। ऊपर क्या करें, तो गर्मी के टाइम पे मैं टैंकर चालू कर देता हूँ अपने कुएं से भरवा के और इधर, क्योंकि गर्मी के टाइम में आपको पता है कि वैसे पानी की कमी होती है, तो क्या है किसी दूसरे कुएं से पानी लेने जाओ तो वो 150-200 रुपए तो उसका मांगेगा, कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने कि अपने कुएं पे बोर करवा रखा है, तो वहां से मैं पानी उस टैंकर में डलवा करके गाँव में सप्लाई जी, बहुत अच्छी बात है सर। नहीं सर, जैसे जल जीवन मिशन की भी बात खत्म नहीं कर, तो इसके बाद जैसे बात करें कार्य पूर्ण की जो एनओसी होती है वो तो पंचायत द्वारा दी जाती है, अगर ऐसा उसमें है तो आप एनओसी में देरी कर सकते हैं या क्या है? मैंने तो, मेरे पास आए भी थे, मेरे गांव में उन्होंने कनेक्शन किया भी है, छोटा सा गांव है वहाँ पे, और एनओसी के लिए आए थे, मैंने एनओसी नहीं दी भाई साहब, अभी तक कोई एनओसी नहीं दी। मैंने कि एनओसी नहीं दूंगा मैं जहां तक जो मेरी पंचायत में हर घर तक पानी नहीं पहुंचेगा और नल नहीं लगाएंगे जहां तक, और पानी से अगर लोग पानी भर नहीं ले जहां तक, वहां तक एनओसी नहीं दूंगा। एनओसी तो दूंगा ही नहीं किसी को। और अगर ये पता नहीं कैसे क्या चल रहा है, ठेकेदार लोग कहाँ से एनओसी ले रहे हैं, कहाँ से पेमेंट उठा रहे हैं, ये तो आगे का अपन को ये नहीं है, मगर मैंने तो आज तक एनओसी दी नहीं इनको, और दूंगा भी नहीं। मैं तो जहां तक ये क्लियर नहीं करेंगे वहां तक मैं दूंगा। बिल्कुल। बात करें सरपंच साहब ग्राम पंचायत के अंदर साफ सफाई की, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 5 साल के अंदर क्या प्रोग्रेस रही है ग्राम पंचायत की? अभी जैसे मंत्री जी मदन दिलावर ने काफी जोर दे रखा है साफ सफाई पे, टेंडर भी हुए हैं, और साफ सफाई पे भी देखो तो सरपंच लोग, सचिव लोग भी, जो आपके ग्राम पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अपनी ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छता को लेकर जनता में क्या जागरूकता है? बिल्कुल, पहले क्या है कि बहुत सी जगह ऐसा सिस्टम बैठा था कि मतलब बिल्कुल कीचड़ हुआ पड़ा था, तो अपन ने वहां नालियां बनवाई, नालियां बनवा करके ठेकेदार है तो उसको क्या है कि नालियों की सफाई उफाई करता रहता है, और उससे क्या है कि लोगों में जागरूकता भी हुई है, गाड़ी चल रही है कचरे की, तो क्या है कि लोग उसमें डालते ही नहीं कचरा, पहले बाहर फेंकते थे, अब क्या है कि रोडों की भी सफाई नजर आने लगी है। ये बाकी इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो 5 साल के अंदर आपने कितने लोगों को लाभ दिलवाया है पीएम आवास का? और जैसे अभी वर्तमान में कुछ समय पहले
नया सर्वे हुआ था, उसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था। तो ये जो 5 साल है, इसमें पीएम आवास को लेकर क्या किया? पीएम आवास में क्या है कि साहब मतलब शुरू स्टार्टिंग से 2020 में ही आवास मिले थे लोगों को, और अभी भी जो बाकी थे उन लोगों को आवास दिलाए सभी को। 200-300 के समथिंग आवास होंगे यहाँ पे लोगों को। लोग रहने लगे हैं घरों में, बेचारे जो गरीब आदमी थे जी, घर कच्चा पड़ा था बिल्कुल, उनको बरसात के टाइम दिक्कत आती थी, जैसे तैसे गुजारा कर ही लेते हैं गर्मी में और सर्दी में। तो और बरसात के टाइम तो आप जानते हो कि बरसात में तो दिक्कत आएगी। तो लोगों को घर मिले हैं तो नई उमंग जगी लोगों में कि हाँ यार मुझे कुछ मिला है। और जो लोग रहे थे बाकी, उनका भी हमने सर्वे के टाइम पे सभी का सर्वे करवा दिया। अगर चाह तो उनको भी आएगी आवाज सभी। बिल्कुल। सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर गोचर भूमि की, या जिस पे लोग अतिक्रमण कर किया हुआ है गोचर भूमि पे, या कोई सरकारी भूमि पे अतिक्रमण किया है, या कोई रास्ता किसी ने जाम किया है, तो अतिक्रमण हटाने का भी काम किया आपने? जी, रास्तों का विवाद था बहुत सी जगह, रास्ते खुलवाए, रास्ते क्लियर करवाए, और अतिक्रमण भी था 50-60 बीघा जमीन पे, तो वो भी जी। कई लोग सरपंच लोग बोलते हैं कि अतिक्रमण हटाते हैं हमारा विरोध बढ़ता है, तो आपने विरोध ये झेला, कैसे झेला था? विरोध तो बढ़ता है। देखो विरोध तो क्या है कि बढ़ता ही है, पर विरोध बढ़ता है तो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई तो जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी का अपन अच्छा करना चाहें, सबसे बड़ी चीज है चारागाह भूमि है तो गौ माता की है, और गायों के लिए क्या है कि चारागाह भूमि रहनी चाहिए ताकि वो चर ले। क्योंकि अपने अपने खेत पे तो अपने तारबंदी कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, खेत पे तो अपन जाने नहीं देंगे उनको। मेरे ही खेत हो और उसमें कोई फसल खड़ी हुई है तो मैं भी थोड़ी जाने दूंगा, मैं उसको तो वो जाएगी कहाँ? बिल्कुल। जो उनकी जमीन है गौ माता की, उनको छोड़ दो, अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सर, बात करें शिक्षा की, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और ऊर्जावान भी हैं आप, 5 साल के अंदर शिक्षा में क्या सुधार किया है, और आपके सरपंच बनने के बाद रिजल्ट में क्या सुधार मिला आपको? साहब मेरे क्या है कि स्कूल जो थे तो उन्होंने क्या है कि ऐसे मैदान पूरा उबड़ खाबड़, मतलब ऐसे गड्ढे ऐसे पत्थर कंकर ऐसे हो रहे थे। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये लिया कि हर स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, और मैंने कोशिश ये की कि हर स्कूल में मैंने इंटरलॉकिंग लगवाने की कोशिश की, और 1-2 स्कूल ही बचे होंगे, नहीं तो सारों में मैंने इंटरलॉकिंग करवा दी। अभी भी एक स्कूल में तो काम इंटरलॉकिंग का चल ही रहा है। और पढ़ाई के प्रति साथ क्या है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अभी विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा, पढ़ाई के बिना तो अधूरा है। क्योंकि आजकल घर से बाहर निकलते ही पढ़ाई की जरूरत है। पहले तो जैसे तैसे ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन कर लिया सभी ने। पहले बुजुर्गों ने ये मान लो कि पशु रख के या फिर किसी भी उनका जैसे तैसे जैसा समय था ऐसा निकाल लिया। आजकल क्या है कि जमाने के हिसाब से पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मतलब हर बात यही कहता हूँ कि भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, बच्चे को पढ़ाओ, कैसे भी करो, चाहे पर बस पढ़ाओ। चाहे एक जोड़ कपड़े हो उसके, मगर उसकी किताब तो 2 ही होनी चाहिए उसके पास, पूरी किताब होनी चाहिए। क्योंकि कपड़े से कुछ नहीं होता। हुनर तो साथ में आएगी, कहीं भी बैठ के अपन पढ़ सकते हैं अगर उसके पास पढ़ने का जज्बा है। और मैं तो यही चाहूंगा कि सबको कहना चाहूंगा कि भाई सभी घर वाले जैसे माँ बाप भी ध्यान दें, क्योंकि इस चीज पे कि भाई बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है, और शिक्षा पे इतना ध्यान दें कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई अपन को नौकरी लगाना है, ऐसे तो सभी लोग नौकरी लग जाएंगे तो फिर काम कौन करेंगे? काम भी करना है, नौकरी तो कोई, लेकिन आदमी के मतलब जीवन काल के अंदर पढ़ा लिखा जरूरी है साथ ही। आजकल घर से बाहर निकलते ही पढ़ाई, भी जो गाड़ियां चल रही है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी आप जाओगे उसको चार्ज के यार कहीं भी चार्ज कर लेंगे। मैं गाड़ी लेके गए थे हमने, तुम्हारे साथ थे एक दो, तो वो भी पढ़े लिखे थे, मगर उनसे भी वो ऐप नहीं चला जिससे हम चार्ज कर पाए उस गाड़ी को। तो मैंने जुगाड़ करके मैंने कि भैया ऐसे चलेगा ये। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लिखा था तो मैं समझ के उसमें से वो चार्ज कर दी उस गाड़ी को, नहीं तो वहीं बैठे रहते हम। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनपढ़ की गाड़ी नहीं चलेगी अनपढ़ की, क्योंकि पढ़ाई के बिना जीवन अधूरा है। बिल्कुल, पढ़ाई तो जरूरी है जी। सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत की, जनता आपके साथ रही 5 साल तक, आप विकास कार्य में आपका साथ दिया और आप पे भरोसा जताया, आपको सरपंच पद दिया एक छोटी उम्र में जी। क्या कहना चाहोगे जनता को? मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी ग्राम पंचायत की जनता को कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा
और जो भी है टूटी फूटी सेवा मैं उनकी 6 साल में कर पाया जी। और जो भी अगर थोड़ी बहुत मेरे से किसी का दिल दुखा हो इन 6 साल में तो सभी से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ कि मैं आपका काम नहीं कर पाया, मगर मैंने कोशिश यही की कि मैं हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करूं और आज बात है वजह से मेरे से खुश है जनता कि मैं लोगों की मतलब हर एक आदमी की सुनता हूं, बुजुर्ग की सुनता हूं, बच्चों की सुनता हूं, युवा पीढ़ी की सुनता हूं, सभी की सुनता हूं और सभी के कार्य करने की कोशिश करता हूँ कि उनके जो भी कार्य जो भी वादे मैं उनसे कर रहा हूँ उन पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। जी। आगामी पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, अगर जनता ने दोबारा मौका दिया ग्राम पंचायत सोयला से तो आप क्या रेडी हैं? मेरा क्या है कि देखो चुनाव लड़ने का बहुत कम है जी। क्योंकि इसमें क्या है कि पंचायती राज में जब उलझ जाता है आदमी सरपंच साहब ये काम नहीं हुआ, सरपंच साहब वो काम नहीं हुआ, सरपंच साहब वो काम नहीं हुआ। अब सरपंच साहब सबके काम करते हैं मगर कुछ लोग रहते हैं जो कि यार ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। वो तो मैं यही कहता हूँ फिर वापस ये रिपीट करूंगा डबल इस बात को कि अगर सब काम एक साथ हो जाएंगे तो फिर ग्राम दूसरे 5 साल में आने वाले 5 साल में तो ग्राम पंचायत को ताला लगाओ फिर तो क्या मतलब है, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया फिर बचा क्या है। बिल्कुल सही है। तो क्या है कि काम तो चलते रहते हैं और होता रहता है, इसलिए मेरा मन नहीं है। और अगर ऐसा समय बेटा कि मैं डबल आया और ऐसा कुछ हुआ कि भाई हाँ परमात्मा ने चाहा ऊपर वाले ने और जनता ने चाहा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरी ग्राम पंचायत को मतलब पूरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, मॉडल पंचायत बनाने की कोशिश करूंगा कि मतलब हर जगह कहीं कीचड़ नजर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि हर गांव के अंदर मतलब खेल मैदान, मैंने अभी भी कोशिश की पर कुछ गांव के अंदर ऐसा होता है साहब की जमीन मिलती नहीं है। गांव के आसपास 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन में किसी काम अपन काम करवा नहीं सकते हैं। खेल मैदान हो चाहे एक गोचर भूमि है वो गौ माता के लिए है मगर वहाँ अपन गौशाला ही नहीं बना पा रहे तो फिर तो आप दूसरा काम तो कैसे करवा पाओगे। बिल्कुल। तो यह है कि मैं चाहूंगा कि भाई मेरी ग्राम पंचायत को बिल्कुल चकाचक ऐसी होनी चाहिए मतलब कि मस्त, क्योंकि साहब पूरी साफ सफाई और पूरा जहाँ भी छोटी मोटी न्यूज़ है पहले तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो मैं स्कूलों को लूंगा जहाँ भी बाउंड्री टूटी हुई है या कहीं मैदान अगर कहीं बाकी रह गया हो, मैंने इंटरलॉकिंग तो ऐसे हर जगह करवा दी, अगर कहीं भी बाकी रह गया हो कार्ड स्कूलों में तो सबसे पहले मैं स्कूलों को फर्स्ट प्रायोरिटी वही लूंगा क्योंकि बच्चों की सभी का जीवन वहीं से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल सत्य बात है। स्कूल से अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो अपन स्कूल को लेंगे क्योंकि वो अपना एक गुरुकुल है जी और सबसे पहला मंदिर तो वही है अपना और मानो तो मंदिर ही है साथ ही। बिल्कुल जहाँ से अपना जीवन शुरू होता है। बच्चे का भाग्य वहीं से लिख जाता है कि मतलब ये क्या आगे जाके क्या कर पाएगा जी। तो स्कूल को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हुए काम करूँगा अगर मौका मिला तो। नहीं बिल्कुल जनता ये है। सरपंच साहब में बात करें सरपंच की तो ग्राम पंचायत की जनता को सरपंच कैसा चुनना चाहिए? अनुभवी, शिक्षित या लूट मार करने वाला, पैसे लेने वाला, कैसा चाहिए? देखो लूट मार करने वाले तो बहुत मिले हैं। अच्छा है जी। सरपंच ऐसा होना चाहिए कि सरपंच को अपन एक बच्चा भी यूं कह दे कि भाई यहाँ बैठ, वहीं बैठ जाए। तो दबंगाई सरपंच से अपन बात कर नहीं सकते हैं, सरपंच से अपन डरते हैं तो सरपंच ने आतंकवादी हो गया। बिल्कुल। जनता को और मैं तो हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूं कि वोट अपना अधिकार है, ना तो किसी के दबाव में आकर दे ना इसको पैसों से दे। ये कोई बिकता नहीं है, बिकने वाली चीज नहीं है क्या। ये तो क्या है कि वोट अपना अधिकार है देने का और चुने उस ऐसा आदमी और ऐसा लीडर चुने शिक्षित ताकि अपना काम करवा सके, आगे से अपन 2 बात कर सकें उससे, अपन चाहे जहाँ बिठा सकें उसे 5 आदमी बिठा सकें उससे अपन चाहो जो काम करवा सकें। अपन कहें कि ये काम करना है सरपंच साहब तो वो काम वो सरपंच करवा दे, नहीं तो वो सरपंच कहते नहीं मैं मेरे हिसाब से करूंगा तो वो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल जनता की आवाज है यार। अब सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पंचायत से जो भी है मान लोगे तो पंचायत से स्टार्ट होता है जी। ग्राम पंचायत ही एक ऐसी चीज है कि मतलब सरपंच खुद अपना काम कर लेता है कि जनता अपने पास 50 लोग या 100 लोग इस गांव पे आ गए हैं, उन्होंने बोला कि सरपंच साहब ये काम करवाना है तो अपन स्वयं एक्शन लेके तुरंत वो काम करवा सकते हैं। सरपंच वो चीज जी। तो क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर एक सरपंच ऐसा हो कि वो जनता की आवाज बने
और जनता के हर काम करवाएं और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।